अगर उनको ये बताने की जरूरत पड़ जाए कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ को कॉपी करने से वो एक बड़े मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जो एक जमाने में प्रधानमंत्री पद के उपयुक्त दावेदार हो सकते हैं, तो ये उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी हार है कि मध्य प्रदेश में गुजरात हो सकता है, बिल्कुल गुजरात जैसा रिजल्ट, यानी कि बीजेपी एकदम सफाचट, सब सुपड़ा साफ। आशुतोष कह रहे हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल राहुल गांधी की जैसे हो गए। वो मध्य प्रदेश से पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं कह रहा कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जीत रही। छत्तीसगढ़ में जाके पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीत रही है। उसका जवाब देना पड़ेगा। आशुतोष वाज मिसलीडिंग द वोटर्स। Okay, let's not. No, Ashutosh, 1 minute. No. 1 minute. You cannot be doing that. No, You cannot be this that. is not okay. Raghu, 1 minute. No, 1 You are doing it. Mr. Raju. You are doing it. Mr. Raju. आशुतोष, मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ तो चलिए मान लिया, सब एक यही कह रहे हैं कि वहां कांग्रेस आ गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और राजस्थान में बीजेपी किस आधार पर? आशुतोष देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि अगर वहां कर्नाटक रिपीट हो तो मुझे हैरानी नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसको गिरा के बहुत बड़ी गलती की है। ये शिवराज सिंह चौहान, जिनका 13 साल का कार्यकाल था, जिनका एक ऑरा बना था, जिनके बारे में एक जमाने में कहा जाता था कि वो देश के प्रधानमंत्री पद के एक सॉलिड उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि वो हिंदुत्ववादी भी हैं और साथ ही साथ उदारवादी भी हैं और सबको साथ लेकर चलने वाले लोगों में से हैं। वो अकेले नेता थे बीजेपी के जो इतने लंबे समय तक सरकार में रहने के बावजूद भी उनके अंदर अहंकार नहीं दिखता था। बाकी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हुए जो सत्ता आई नहीं कि उनके अंदर अहंकार कूट कूट कर सामने नजर आने लगता है। लेकिन अगर आप देखें कि जब से शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, किसी मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी हार इसी बात को लेकर होती है कि वो दूसरे किसी मुख्यमंत्री की कॉपी करने लगे। अगर उनको ये बताने की जरूरत पड़ जाए कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ को कॉपी करने से वो एक बड़े मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जो एक जमाने में प्रधानमंत्री पद के उपयुक्त दावेदार हो सकते हैं, तो ये उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी हार है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। यह कि वहां पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कोई खेमेबंदी नहीं है। वहां पे सबको मालूम है मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है, और 19 साल की एंटी इनकम्बेंसी अपने आप में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी होती है। इसलिए मध्य प्रदेश में सरप्राइजिंग रिजल्ट हो सकते हैं कांग्रेस के लिए, छत्तीसगढ़ से बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। अच्छा देखिए आशुतोष, एक सेकंड, अभी राजस्थान भी, लेकिन उससे पहले जैसे हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गुजरात हो सकता है, बिल्कुल गुजरात जैसा रिजल्ट, यानी कि बीजेपी एकदम सफाचट, सब सुपड़ा साफ। आशुतोष कह रहे हैं कि कर्नाटक वाला रिजल्ट हो सकता है, मतलब भारत की टीम क्यों जीत रही लगातार? क्योंकि चढ़कर खेल रही है। बीजेपी क्यों हारती हुई दिख रही है? क्योंकि चढ़ के नहीं खेल रही। ये बुनियादी बात है, बाकी चीजें तो अपने आप एड अप होती रहती हैं। देखिए, आज की तारीख में जो आपने मुझसे सवाल पूछा था, जिसकी मैं भविष्यवाणी तो वैसे नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं एक चीज बहुत बुनियादी तौर पे आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तीनों के बारे में मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की पुरानी आत्मा प्रवेश कर गई है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरीके से बिहेव कर रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल राहुल गांधी की जैसे हो गए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? वो कर्नाटक जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, वो हिमाचल प्रदेश जाते हैं भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, वो मध्य प्रदेश से पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं कह रहा कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जीत रही। छत्तीसगढ़ में जाके पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीत रही है। राजस्थान में हारी हुई बाजी को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं जीत पाएंगे नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन कांग्रेस का असली जो खेल है वो इस वक्त तेलंगाना के अंदर है, और तेलंगाना क्लासिक केस है। जिस हैदराबाद की म्युनिसिपैलिटी में भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल बना दिया, भौकाल क्रिएट कर दिया था कि वो तो लोकल बॉडीज के चुनाव में भी जीत जाते हैं, और उसके बाद वो देखिए बीआरएस के टर्फ पे खेल के उन्होंने ऐसी तैसी कर दी। पता ही नहीं चला कि तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी वहां खड़ी भी है। तो जब ऐसी स्थिति हो जाएगी, जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जैसी बिहेव करेगी, तो फिर नतीजे वही होंगे जो हर आदमी सोच रहा है इस वक्त। अरे ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने और कंट्रोवर्शियल बात कह दी आपने कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की तरह हो गए हैं। वो जहां जा रहे हैं वो चुनाव बीजेपी हार जाती है, क्योंकि जहां तक हमें याद है हाल में 3-4 राज्य बीजेपी ने जीते हैं और मोदी जी वहां खूब प्रचार करके आए हैं। गुजरात गए, यूपी गए, उत्तराखंड गए, वो भी जीते। हम लोग शायद, हमारी याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है। 2017 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे राहुल गांधी, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नाकों चने चप गए थे। कोई सेंस है इस बात की? हाँ, और कर्नाटक में मोदी जिता नहीं पाए थे, राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और प्रत्याशित तौर पर कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। तो क्या मान लिया जाए कि राहुल गांधी मोदी से बड़े नेता थे? तो चुनाव जिताना और चुनाव जीतना हारना अलग तरीके।
जब आपकी पर्सनालिटी में वो चीज पैदा होने लगे, वो डिस्टॉर्शन पैदा होने लगे, तब समझ लीजिए कि आप चुनाव जिताने के लायक राज्यों के अंदर नहीं है। ये जो ऑर्गेनाइजर ने लिखा था वो ऐसे नहीं लिख दिया था। ऑर्गेनाइजर बहुत सोच समझ के लिखने वाले लोग हैं, और वो भी नरेंद्र मोदी के बारे में लिख रहे हैं। जब उन्होंने लिखा था कि नरेंद्र मोदी विधानसभा के चुनाव में जिताने की क्षमता नहीं रखते, और नरेंद्र मोदी ने खुद क्या कहा था, आपको याद होगा, राम मंदिर का मुद्दा अब चुनाव जिताने लायक नहीं रह गया। ये दो चीजें जिसको आप जोड़कर देखिएगा। आप तो ऑर्गेनाइजर की बातों को काफी गंभीरता से लेने लगे। अक्सर पहले तो आप ऑर्गेनाइजर पर भी खूब हमला करते थे। देखिए Yeah. Please, sir. See, I think Chhattisgarh, Telangana, Congress is winning. Madhya Pradesh, Rajasthan, BJP is ahead. BJP is winning. There's no doubt about it. Madhya Pradesh, Congress has royally messed up. Royally messed up. This was an election. They should win. 2 months back, everybody was saying that. In fact, all the your exit poll was still opinion Very poll. close. Opinion poll, very close and ahead. Yeah. Your opinion Congress poll has was been ahead. consistently saying that. If this is how the Kamal Nath has managed election in Madhya Pradesh, then Congress High Command should think about it. But I am very sure about Chhattisgarh and Telangana. Congress will So when, smoothly if win. it is 2 each, 2 states to the BJP and 2 states to the Congress party, then what would you say about anti-incumbency? Not just of the leaders within the states, but the Prime Minister who's been at the helm for 10 years now. What do you say about how you see this moving forward to 2024? See, 2024, Mr. Modi will be the X factor. There's no doubt about it. So whether this election goes 4-0 to the Congress, it will not make any difference for 2024. I think 2024, if opposition can get together, can have a one-to-one contest more than 400 seats, then they can think about some fight. Okay, I just want to focus a little bit on the big seats. Just a second. I want to get the seats. Sir. It is important to put out. Sorry for my outburst. Okay, but thank no, you. at least because of my outburst, Ashutosh changed his view. Okay, no, he didn't. Thank you very much. Let's leave that behind. I don't. Respected. I'm Otherwise, sorry, I don't I told you I'm sorry. Okay, let's go back. All right, that's not important. Mr. Rajagopalan, no, this is not, I'm sorry, this is not about journalists and their differences here. This is about the results. आशुतोष को जवाब देना पड़ेगा अभी। आशुतोष को जवाब देना पड़ेगा। He was misleading. Ashutosh was misleading the voters. Ashutosh did a wrong thing on Congress. Ashutosh exposed Congress. He should be answerable now. Okay, let him wear his mic. He did a great amount of bakwas in the studio. Okay, Yes, let's not. because, you know, No, let's he not was go not there. doing the Okay, let's not. No, Ashutosh, 1 minute. No. 1 minute. You cannot be doing that. No. You cannot be doing that. Okay, Mr. Every time you have been saying Rajagopalan. Congress means, what is that? No, this is not okay. Rahul Gandhi was doing that. One You were minute. doing it. You were doing it. Mr. Rajagopalan, please calm down. You were doing You it. are respected and he is a respected man. 1 minute. No. It's all right. It's all right, Mr. Rajagopalan. Just calm What down. was he doing? Okay, that's all right. He's free to do whatever he wants to do and you're He free must to do. expose that. No, He must expose that. 1 minute. He must expose that. Mr. He has been a journalist. Mr. Rajagopalan, calm down. This is not correct. And Ashutosh, let's get back to the political question and the analysis. That's what we journalists are all about. बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।